Hi guys, this is as usual Monali and I welcome you all to another study vlog. And if you're watching this video for the first time, so do not forget to like, share and subscribe. And I am preparing for bank exams. तो अगले 7-8 मिनट में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि 3rd अगस्त और 4th अगस्त को मैंने अपनी पढ़ाई कैसे की है. सो 3rd अगस्त आई वोक अप अ लिल लेट एंड इट वाज अराउंड 5:45 इन द मॉर्निंग. क्विकली गॉट फ्रेश एंड तब तक बाहर बारिश हो रही थी. अपने लिए चाय बनाया, गर्म पानी पिया एंड मैं डायरेक्टली पढ़ने बैठ गई. सबसे पहले मैंने अपना टारगेट सेट रखा था कि 3rd अगस्त को मुझे सिर्फ पूरे दिन मिलाकर ये देखना है कि मैं कौन से एग्ज़ाम्स के लिए कितना ज़्यादा मैं प्रिपेयर्ड हूँ. मैंने लगातार 8-10 मॉक दिया होगा, पूरे दिन मिला करके सब कुछ एनालाइज़ किया. बेसिकली 3rd अगस्त जो है वो एक मॉक टेस्ट देने वाला दिन था मेरे लिए. मैंने CGL का मॉक देकर भी बीच में देखा. मैंने बैंकिंग के बहुत सारे मॉक्स दिए, RRB के दिए, IBPS क्लर्क दिया. मुझे तो लगा एक बार को मैं PO के पेपर को भी टच करूं, वो भी दिया मैंने. क्योंकि ऐसे क्या हो रहा है ना, मैं हर तरफ अगर प्रिपरेशन करूँगी तो मुझे पता है कि मैं कहीं की नहीं रहूँगी. तो एक सही डायरेक्शन मिल जाता तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होता है. इसलिए 3rd अगस्त को मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मॉक टेस्ट दिया. साथ ही जब शाम होने लग गया था तो मैंने मास्टर्स वाला अपना असाइनमेंट भी कंप्लीट किया, वो भी बहुत ज़्यादा रहता था. 3rd अगस्त सुबह के 6:15 बजे से मैंने 2-3 घंटे का पहला शिफ्ट रखा, जिसमें 1 घंटे मॉक और फिर एनालाइज़ किया. बीच में मैंने शावर वगैरह लेकर मैं मंदिर गई, पूजा पाठ किया एंड देन मैं वापस आई. फिर उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट दिया, फिर उसको एनालाइज़ किया. ऐसे करते करते पूरा दिन निकल गया. शाम में सिर्फ मैंने असाइनमेंट बनाया. अब बारी आती है 4th अगस्त के स्टडी व्लॉग, मतलब पूरे दिन मैंने कैसे पढ़ाई की. 3rd अगस्त के रात में जो भी मैं पहले से पढ़ते आ रही हूँ, जैसे बेसिकली मैं लास्ट 7-8 दिन से बैंकिंग अवेयरनेस को अच्छे से पढ़ रही हूँ, तो मैंने सिर्फ उसका रिवीजन कर लिया. 4th अगस्त मेरी नींद खुली सुबह के 4:15 बजे एंड सारा काम कंप्लीट करके, खुद के लिए गर्म पानी करके, चाय बना करके मैं 4:45 अराउंड पढ़ने बैठ गई. बीइंग ट्यूसडे, जब तक मैं अपने स्टडी टेबल और सब कुछ को वाइप आउट कर रही थी, पोंछ रही थी, क्योंकि बुक्स वगैरह बहुत गंदे हो जा रहे हैं, इतना ज़्यादा डस्ट रहता है, तब तक मैंने ऐसे हनुमान चालीसा लगा लिया था ताकि मैं सुनते सुनते अपना बाकी काम कर लूँ. साथ ही मैंने अपना टू डू लिस्ट बना लिया ताकि मुझे ये पता रहे कि कौन सी चीज़ में मुझे कितना फोकस करना है. सुबह के 5 बजे से 7 बजे तक मैंने रखा शीतल मैम के यूट्यूब चैनल से अपना बैंकिंग अवेयरनेस का सेक्शन, जिसमें मैंने इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट किया. ये लेक्चर बेसिकली 1 आवर 30 मिनट्स के लगभग था. प्लस मुझे चीज़ों को समझने में, एक बार रीडिंग करने में, फिर से उसको एक बार वापस वीडियो से समझने में मुझे 2 घंटे प्रॉपर लग गए. सुबह के 5 बजे से सुबह के 7 बजे तक मेरा पहला शिफ्ट चला, जो कि था बैंकिंग अवेयरनेस. उसके बाद जब मैंने फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट करके मैं उठी तो ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट का मैंने ब्रेक लिया. मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं सुबह ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पीते रहूं, ताकि मेरा बॉडी जो है वो, क्योंकि लोग बोलते हैं कि सुबह गर्म पानी पीने से डाइजेशन में, गट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ये सब चीज़ में बहुत हेल्पफुल होता है. फिर मैं 7 बजे बैठी अपना सेकंड शिफ्ट को कंप्लीट करने के लिए, जो कि था मुझे 1 घंटे का मॉक टेस्ट देना था 7 से 8 में. और इस बार मैंने RRB क्लर्क प्री का मॉक टेस्ट दिया, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर था. इट वाज नॉट फॉर प्रैक्टिस, जबकि ये बेसिकली ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स के थे, वो सॉल्व किया मैंने. बस मुझे ये समझ आया कि पेपर उतना हार्ड है नहीं RRB का. बस इट्स एवरीथिंग, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन कि आप कितना जल्दी पेपर को सॉल्व कर सकते हैं. एंड आई वाज जस्ट 1 to 2 मार्क्स लेस देन द कट ऑफ. तो मुझे आया 56.25 एंड कट ऑफ लगभग 58 शो कर रहा था. तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन फिर लगा कि चलो ठीक है. एंड देन 8 बजे मैंने ब्रेक लिया. फिर ट्यूसडे था तो मैं हनुमान मंदिर गई, मैं शिव मंदिर भी गई, क्योंकि सावन में मैं रेगुलरली चले जाती हूँ. पूजा पाठ सब कुछ कंप्लीट करते करते 10 बजने को थे. जल्दी से वापस आने के बाद ब्रेकफास्ट किया मैंने, एंड ब्रेकफास्ट करके मैंने अपना 3rd शिफ्ट स्टार्ट किया, जो कि था मैथ्स का. एंड मैथ्स में मुझे डाटा इंटरप्रिटेशन वाला टॉपिक इस बार मॉक में भी नहीं बने थे, और ऐसे भी मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी उसमें हो जाती है डाटाज वगैरह को सेव करके रखने से. जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो किस बेसिस पे मुझे सॉल्व करना है, वो कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ. मैथ्स का लेक्चर था, डाटा इंटरप्रिटेशन का, वो मैंने नैन्सी मैम से कंप्लीट किया.
सुबह के 10 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक मैंने ये किया। साथ ही जो थोड़ा सा टाइम बचता था उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लिए DI के ही। वो मैंने जो बुक लिया है टेक्स्ट बुक के ऐप से मैंने वो बुक परचेज़ किया है, वो प्रीवियस ईयर पेपर है। सो मैंने उसको किया एंड देन 1 सवा 1 बजे मैं उठी तो मैंने लंच कर लिया तभी। उसके बाद 1:30 बजे से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, रीजनिंग की, और तभी मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने मेंस के पज़ल को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया और वो मेरे से ज़्यादा बने भी नहीं, 4 से 5 मैंने बनाए होंगे और मैं एकदम ही मतलब बर्न आउट हो चुकी थी क्योंकि कुछ नहीं समझ में आ रहा था। एक पज़ल में 3-4 टॉपिक मिक्स थे, कभी रैंकिंग वाला था, फिर कभी सिटी के ऊपर था, साथ ही उसी में हाइट का था, फिर सैलरी का था। मतलब इतना कंफ्यूजिंग था, मुझे लास्ट में लगने लग गया कि अरे यार मैंने अचानक से पज़ल क्यों ही स्टार्ट किया। सो सबसे पहले ऑर्डर एंड रैंकिंग के कंसेप्ट में पज़ल मैंने वो सॉल्व किया। बन तो गए बट बहुत टाइम लगा। तब तक शाम के 4:30 बज चुके थे। फिर मैंने आधा घंटा का ब्रेक लिया और 5 बजे मैं बैठी अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने, जो कि मास्टर्स MEG 01 का था। एंड फाइनली मेरा कल यानी 4th को कंप्लीट हो गया असाइनमेंट। 2 घंटे का असाइनमेंट मुझे लिखना पड़ा, बट हाँ 6:30 बजे तक मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद आधा घंटा का फिर से मैंने ब्रेक लिया एंड 7 से 8:30 बजे तक मैंने पढ़ाई की कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर भी मैंने बहुत दिन से छोड़ रखा था। सो जो फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मैंने पढ़ाई की, सेकेंड टॉपिक जो है वो उसमें MCQs थे। तो सर ऐसे क्वेश्चंस दे रहे थे, फिर हमें ऑप्शंस को देख करके सॉल्व करना था। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे सही हो गए और सर ने अच्छा खासा क्वेश्चंस हमें सॉल्व करवा दिया था। एंड देन उसके बाद ना लास्ट में मैंने ज़्यादा नहीं, लगभग 15-20 मिनट्स के जो है वो गवर्नमेंट स्कीम्स अपनी ऐसे रिवीजन कर ली, थोड़ी सी पढ़ाई भी कर ली। बट उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए 10:30 के अराउंड मैं सोने चले गई और मैं ऐसे ही लेट करके ही रिवीजन कर रही थी। सो ऐसा ही था मेरे पूरे 2 दिन का पढ़ाई। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ गाइज़, आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो और मुझे अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में देते रहना। अब आप लोग से मिलेंगे अगले स्टडी व्लॉग में, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आगे मैंने कैसे कैसे अपनी पढ़ाई की। तो बस ऐसा ही था मेरा 3 अगस्त यानी मंडे एंड 4 अगस्त यानी ट्यूसडे की पढ़ाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।